हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपलोड्स एट द टाइम। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का न्यू कॉन्सेप्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने बात की थी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम और रोज को ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोल देते हैं। ओके, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। हमेशा क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहली चीज़ तो आपकी ये है याद करने लायक कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगी वो हमेशा एक क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नाउ फॉर एनी मैट्रिक्स गिवन टू यू ए आई जे, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, इज सेट टू सिमेट्रिक, इज सेट टू सिमेट्रिक। उसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? उसको हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे व्हेन द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हमने निकाला लास्ट वीडियो लेक्चर में, देखा है आपने, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ट्रांसपोज, हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हमने बोल दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दिया। ओके, दैट मीन्स ए आई जे की सारी वैल्यूज, ए आई जे, दैट मीन्स ए आई जे क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो ए आई जे के सारे एलिमेंट ए आई जे के इक्वल ही हों। अगर हम उन्हें रोज और कॉलम को एक्सचेंज भी कर दें तब भी वो क्या हो? उन दोनों की एलिमेंट हमेशा एक ही हों। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी क्या होगा? ऑब्वियसली देखो, अगर मैं 2x3 इस मैट्रिक्स का अपोजिट मैट्रिक्स निकालूं तो वो 3x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि इनका ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल आने का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल कब होगा? ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी कब हो सकता है? जब वो मैट्रिक्स n क्रॉस n की हो। देखो, n क्रॉस n का अपोजिट भी n क्रॉस n ही आएगा हमेशा। तो हमेशा जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और कब हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे? जब उसका ट्रांसपोज जो है वो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, नाउ वन एग्जांपल इज देयर हाउ वी कैन फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने को बोला जाए तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, फर्स्ट हम अगर एक कॉलम लिखते हैं, वन रो, ओके, तो ये कॉलम और ये रो इक्वल होनी चाहिए तभी ट्रांसपोज इक्वल होगा। ओके, तो दैट मीन्स बी सी शुड बी द एलिमेंट ऑफ देयर। इसका मतलब क्या होगा? इसका रिवर्स और इसका रिवर्स एक ही होगा, तो ये आपका फर्स्ट रो तो आपकी फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी तो सेम आएगी। ठीक है, नाउ मोर एलिमेंट्स ए बी सी ई एफ, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो ये जो एलिमेंट है ये बी डी ई, ओके, ये भी बी डी ई सेम होना चाहिए। दैट मीन्स देखो, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आई, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल आई। ओके, नाउ सी ई, ओके, वट एवर द नेक्स्ट एलिमेंट यू आर राइटिंग हेयर, कोई भी आप लिख लीजिए, एफ लिख लेते हैं हम। ठीक है, सी ई एफ हेयर एंड सी ई एफ हेयर। तो दैट मीन्स अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखाइए, तो आप ऐसी मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम लिखेंगे। ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम लिखेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को सेम एलिमेंट को लिखेंगे। तो ये आपकी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। देखो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ,
ट्रांसपोज देखो ए बी सी, तो दैट मीन्स ए बी सी ट्रांसफॉर्म होकर के ए बी सी ही आएगा, ठीक है। बी डी ई एंड बी डी ई, तो ये भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा और बी डी ई ही आएगा, ओके। सी ई एफ सी ई एफ, तो देखो सेम मैट्रिक्स आर देयर ना, सेम है। तो अगर आपको फॉर्मेशन करनी है किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको एक कोई भी रो लिखनी है, सेम रो, आपको कोई भी एक कॉलम लिखना है, सेम कॉलम यहाँ रो आपको लिख देनी है, ठीक है। सेकंड जो आपकी कॉलम है वो सेकंड रो के इक्वल आनी चाहिए, जो भी एलिमेंट उसमें है वही आपको यहाँ भी लिख देने हैं, ठीक है। थर्ड वाली के इक्वल इसको आना चाहिए, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इज हाउ वी कैन राइट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अपोजिट होती है। देखो वहाँ पर हमारे पास क्या आता था, ए डैश इज इक्वल टू ए एंड नाउ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हमें कोई भी ऐसी मैट्रिक्स मिलती है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर माइनस ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है, दैट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वन मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, ए आई जे हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको हम कब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, व्हेन वी हैव ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। जब भी हम ए डैश की वैल्यू निकालें और वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, यही तो है ना, कि पहले वाले का जो एलिमेंट है दूसरे वाले में वो एलिमेंट नेगेटिव हो, ओके। सो अगर इस कंडीशन को लेके चलते हैं तो इस कंडीशन ए आई जे इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। नाउ सॉरी, सेम एलिमेंट, ठीक है, ए आई आई एंड ए आई आई, दीज एलिमेंट्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आई, सो ए आई आई इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। इसका मतलब क्या है, वेनेवर, जब भी आई और जे की वैल्यू, वेनेवर आई एंड जे आर इक्वल, देखो आई और जे इक्वल कब होते हैं, व्हेन वी हैव डायगोनल एलिमेंट्स, जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, A22, A33, A11, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा जीरो होंगे। तो दो कंडीशन है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, एक तो ये है, ठीक है। आफ्टर दैट डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, कौन से एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, जीरो होते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेर आई इज इक्वल टू जे, जहां पर आई और जे इक्वल हो वहां पर आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, जीरो वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी आर हैविंग टू थ्योरम्स आउट ऑफ देयर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम आपकी जो है वो है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं हमेशा। दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। नाउ थ्योरम वन विल से, थ्योरम वन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश विल ऑलवेज गिव यू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए डैश विल ऑलवेज गिव यू अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ दैट, तो अगर आप a प्लस ए डैश करेंगे, ठीक है, तो आपको कैसी मैट्रिक्स मिल जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ओके। एंड a माइनस ए डैश इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। नाउ सेकंड थ्योरम आपकी जो है, सेकंड थ्योरम जो गिवन है आपके सिलेबस में, दैट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स,
any square matrix can be written in the form of, ठीक है, any square matrix can be written in the form of 1/2, that means half of symmetric matrix plus half of skew symmetric matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी होती है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है. द मैट्रिक्स विल रिमेन सेम. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है आपके पास, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करोगे भी अभी आगे. तो कोई भी जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है. देखो अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो इट विल बिकम 1/2 ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ ए डैश प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस 1/2 ऑफ ए डैश. सो दीज आर कैंसल्ड आउट एंड हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए विल गिव यू ए मैट्रिक्स. सो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हियर. तो दैट मीन्स क्या होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं, ओके.